हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 8, टीटू और चिंकी, भाग 2। तो देखो बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि टीटू और चिंकी चिड़िया के बच्चे जो है वह आपस में झगड़ा करने लगे और उन्हें दोनों ने भी यह कहा है कि पेड़ जो है वह हमारा है, पेड़ की शाखाएं हमारी है और पेड़ पर आने वाले जो भी मीठे मीठे फल है वह भी हमारे ही है। और इसी वजह से उनमें झगड़ा जो है वह शुरू हो चुका है कि दोनों भी कह रहे हैं कि पेड़ जो है वह हमारा है और बच्चे जो है वह लड़ाई पर उतारू थे और वह एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। हमने देखा कि चिंकी टीटू गिलहरी ने उन्हें समझाया है कि एक समय था जब हम दोनों ने एक दूसरे की मदद की थी और उसने कहा कि अकेला चना भान नहीं फोड़ सकता, मतलब अकेला इंसान कोई भी काम नहीं कर सकता। यहाँ पर चिंकी चिड़िया ने दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। हम इसके आगे देखेंगे कि क्या हुआ है। ठीक है, तो मैं पाठ पढ़ रही हूँ, सभी ध्यान से सुनो। तो देखो बच्चों, बच्चे कहने लगे चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। और यहाँ पर टीटू गिलहरी के बच्चे जो है वह कहने लगे कि चिंकी चिड़िया को यह पेड़ जो है वह छोड़ना होगा और वह अपने बच्चों को लेकर कहीं और पेड़ पर जाए। चिंकी के बच्चे यही बात अपनी माँ से दोहरा रहे थे और जैसे कि टीटू की गिलहरी के बच्चे यहाँ पर कह रहे थे तो वैसे ही चिंकी चिड़िया के बच्चे भी अपनी माँ से बात कर रहे हैं कि उन्हें यह पेड़ जो है वह छोड़ना ही होगा। दोनों की माताएं समझा कर थक गई पर बच्चे नहीं माने और यहाँ पर दोनों की माँ जो है वह उनके बच्चों को समझा रही है, लेकिन बच्चे हैं कि मानने के लिए बिल्कुल ही तैयार ही नहीं थे। अपनी अपनी जिद पर वह अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी ने दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया और बच्चे जो है वो सुन नहीं रहे थे और इसलिए यहाँ पर उनकी माँ ने, दोनों की माँ ने क्या किया है, पेड़ छोड़ने का विचार जो है वह बना लिया है। उधर बिल में एक सांप छिपा कब से तमाशा देख रहा था और बिल में एक सांप छिपा हुआ था, वह जो ये सब तमाशा जो है वह देख रहा था और उसने सोचा कि आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने सोचा पहले गिलहरी के बच्चों को निगलेगा और जैसे ही वहाँ पर एक पेड़ था और पेड़ के नीचे जो बिल है उसमें एक सांप छिपा था और वह यह सब तमाशा जो है वह देख रहा था और उसने सोचा कि आज उचित मौका है तो मैं बाहर निकलूँगा और गिलहरी के बच्चे जो है वो उन्हें निगलूँगा। तभी चिंकी चिड़िया ने वह देख लिया। वो जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। और जैसे ही सांप जो है वो पेड़ पर चढ़ने लगा तभी चिंकी चिड़िया ने यह देख लिया और वह जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि सावधान टीटू बहन, अपने बच्चों को बचाओ, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। और जैसे ही सांप झाड़ पर चढ़ने लगा, वैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा तो चिंकी चिड़िया जो है वह कहने लगी टीटू से कि अपने बच्चों को बचाओ और इन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी और जब चिंकी चिड़िया ने देखा कि सांप जो है वह ऊपर आ रहा है तो वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। तना यानी पेड़ का निचला और प्रमुख भाग। जहाँ जहाँ चिंकी की चोंच लगी पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा और जहाँ जहाँ चिंकी चिड़िया ने अपनी चोंच मारी वहाँ से जो गाढ़ा चिपचिपा दूध था वह बहने लगा और चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना जो है वह मुश्किल होने लगा। इधर टीटू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया और यहाँ पर क्या हुआ है कि
टीटू ने बच्चों को चिंकी चिड़िया के घोंसले में छिपा दिया है। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे। हालांकि अभी उनकी चोंचें नर्म और गर्म थी। तो यहाँ पर चिंकी के साथ ही उसके बच्चे जो है वह भी पेड़ के तने पर चोंच मारने लगे थे, पर उनकी चोंच में उतनी ताकत नहीं थी, उतने नर्म नहीं थे, उतनी ताकत नहीं थी कि वह पेड़ पर चोंच मारे, लेकिन वह भी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े। थक हार कर सांप वापस बिल में लौट गया और यहाँ पर सांप को पेड़ पर चढ़ा ही नहीं गया और वह सांप जो है वह थक हार कर फिर से अपनी बिल में लौट गया। टीटू और चिंकी चिड़िया के बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया था और साथ ही में पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया था, और यह सब चिंकी चिड़िया और टीटू गिलहरी के बच्चे जो है वह देख रहे थे और उन्होंने देख लिया कि एकता की ताकत क्या होती है, एकता से क्या हो सकता है, और उन्होंने एकता की ताकत के साथ ही पड़ोसी का धर्म क्या है वह भी समझ लिया था। अब उन्हें माँ के समझने की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें माँ के समझाने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने खुद से देख लिया कि माँ ने कैसे एक दूसरे को मदद की है और बच्चों को बचाया है। तो यहाँ पर वे जान गए कि 1 और 1 11 होते हैं, और यहाँ पर बच्चे जो है वह जान गए कि 1 और 1 11 होते हैं। मतलब अकेला आदमी कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता, मतलब कोई भी काम अगर हो तो वो अकेले नहीं किया जा सकता। अगर हम अकेले करने की कोशिश करें तो हमें उसे टाइम ज़्यादा लगेगा या फिर वो काम जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए अकेला आदमी जो है वह कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता, और इसीलिए यहाँ पर हमें बताया गया है कि एकता में कितनी ताकत होती है, और हमें हमारा पड़ोसी धर्म हमेशा याद रखना चाहिए। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे की मदद करना, यही हमारा धर्म है। तो ये पार्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्लास आपको समझ में आया होगा। बाय क्लास, थैंक यू।